हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और आज डे 2 शुरू हो रहा है। सो मैंने कैमरे का बैग पैक कर लिया है। आइडिया ये है कि बिफोर बच्चे जागें आई विल गो इनटू द फॉरेस्ट, थोड़ा सा ड्राइव करके जहाँ तक रास्ता जाएगा। सो कल रात में डिनर करते टाइम पे सांबर डियर का एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ से गुजरा था। ये बेसिकली पहाड़ी नाला कह लो आप है या नदी कह लो, ये बारिश के टाइम में भर जाती है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहे थे, इनको हमने स्पॉट किया था। और उनकी जो कॉल थी उसके बेस पे यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि हो सकता है कि टाइगर हो आसपास। चाय इज हियर। ये सेकंड स्टोरी बना हुआ है ऊपर, यहाँ से चलेंगे तो अभी अच्छा व्यू आएगा। सो फर्स्ट फ्लोर से ये व्यू आ रहा है, टेम्पल, पार्किंग और रिसेप्शन, एंड देन वो जो है किचन है, ये रिसेप्शन है। और इस तरफ फिर इधर ग्राउंड है और फिर कॉटेजेस बने हुए। बाकी इस रिसोर्ट के पीछे की साइड में गांव है जिसमें अभी जाने का प्लान कर रहा हूँ। और इस जो रिवर्स के उस तरफ रोड है वो फर्दर इनटू कॉर्बेट जाती है, उस तरफ जाएंगे भी। सो बेसिकली फॉल्कन नेस्ट रिसोर्ट से आप निकलेंगे तो दो रास्ते आपको दिखाई देंगे। दो रास्ते कौन कौन से हैं? एक तो सीधा आप रिवर को क्रॉस करके जाएंगे तो आगे पक्की रोड मिल जाएगी, और दूसरी ये लेफ्ट साइड में एक रोड जा रही है गांव में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली रोड, ये बिल्कुल वी शेप में कनेक्ट होती है। तो पहले मैं गांव की तरफ जाऊंगा और उसके बाद फिर मेन रोड में आगे फर्दर जंगल पे चलेंगे, आगे से राइट लेके। बहुत बुरी तरह टूटा रास्ता है, इसमें गाड़ी निकल पाएगी? मुश्किल लग रहा। हाँ, नहीं निकल पाएगी। बलेरो तो कल रात में आते हुए देखा था मैंने, इधर रिस्क लेना ठीक नहीं है, और पलट उलट गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अब गाड़ी को बैक करना पड़ेगा। तो ये सामने जो भैया जा रहे हैं इन्होंने बताया कि इधर से गाड़ियां नहीं जाती हैं, बगल में से कच्चा रास्ता है उससे गाड़ियां जाती हैं। तो कल जो मैंने बलेरो देखी थी उसी कच्चे रास्ते से जा रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे क्या सिचुएशन है। पीछे मुझे ये दिखाई दे रहा है, साइड में पूरी टूटी हुई रोड है, आइला, और इधर पेड़। ऐसे में कैसे बैक करिए जाए? एक गाड़ी निकल जाएगी पीछे। किस साइड? भाई साहब, सुबह सुबह बोहनी ही एडवेंचर से हो गई। सिंगल लेन टूटी सड़क में बैक करना पड़ा। अब हम लोग चल रहे हैं इस टूटे रास्ते से गांव की साइड में, देखते हैं कितना जा पाते हैं।
गजब गड्ढा है यार, ऐसे गड्ढा होता कहीं? हद है, अब नहीं जाएंगे आगे, सो गया। अरे प्यारे, बहुत गंदी रोड है वही कि गाड़ी का अलाइनमेंट बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। भले कुछ मेजर डैमेज ना हो, लेकिन इस तरह के ऊंचे नीचे रास्ते में जब आप एसयूवी नहीं चलाते हैं तो उस गाड़ी की लंकाज लग जाती हैं। पेड़ की टहनियां गाड़ी की बॉडी से रगड़ रही हैं और स्क्रैचेस मार रही हैं। थार होती तो घुसा देते इसको, उसमें जाती सारी। थार एक लेनी पड़ेगी। वाइफ का कॉल आया था कि ब्रेकफास्ट रेडी है, चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलेंगे उधर पक्की रोड पे। ये चमेली का पौधा है, अगर आपने नहीं देखा हो देख लीजिए। ये दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एंडेवर, फोर्ड एंडेवर और ये फॉर्च्यूनर 3 लीटर फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव है। ये एंडेवर है। ये दोनों गाड़ियां कुल ट्विंस जैसी हैं। फोर्ड ने तो बंद कर दिया, अदरवाइज ये अपने आप में एक ट्रक है, कहीं भी ले जाके घुसा दीजिए। एज अ फोर्ड यूज़र मैं जानता हूँ इन गाड़ियों के बारे में। तो पोहा है, सैंडविच है और पूरी भाजी और चाय। वाह भाई वाह, जन्नत। तो अब हम लोग चल रहे हैं रामनगर की मार्केट की तरफ और फिर वहां से लौट के जंगल में फर्दर आगे जाएंगे। मतलब आगे से लेफ्ट पहले और उसके बाद राइट। मेरे कान में उनको ईसु की आवाज आ रही है। आत्माएं हैं लग रहा है। ये बराज है भैया। मार्केट इधर किधर है? मार्केट मेडिकल स्टोर। हम लोग रामनगर के गलियों में घूम रहे हैं और ऐसा बताया गया है कि यहाँ की कढ़ाइयाँ बहुत फेमस हैं, जिनको दिल्ली से भी लोग लेके जाते हैं। सो ये एक बर्तन वाली गली है, हम लोग इसमें आए हुए हैं। बर्तन वाली गली से हमने 2 चीजें ली, एक ये पीतल का पैन और एक पीतल का भगोना। तो पीतल का जो पैन है इसका रेट पड़ा 1100 रुपये पर केजी के हिसाब से। ये भी लगभग 800 ग्राम का है और ये भगोना भी 800 ग्राम का है, बट ये 1000 रुपये किलो के हिसाब से पड़ा। तो अब हम लोग पीतल के बर्तन में ही चाय पियेंगे और दूध उबालेंगे। जब आप पीतल का पैन अगर ले रहे हैं या पीतल का कोई बर्तन ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा तभी है जब इसके अंदर कोई कोटिंग ना हो रखी हो। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन थे, एक तो ये है प्योर पीतल का अंदर से कोई कोटिंग नहीं हो रखी है, और एक था जिसमें कोटिंग हो रखी थी। तो कोटिंग वाला दिखाया उन्होंने, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया और ये प्योर पीतल का लिया है। KSM ट्रेडर्स, प्योर ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स, क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। और यहाँ पे कुछ 3 नंबर लगा रखा है इन्होंने। होपफुली अच्छा होगा ये, बाकी यूज़ करने के बाद इसका हम रिव्यू देंगे आपको।
सो अब हम लोग जा रहे हैं जंगल में ट्रैकिंग करने गाड़ी से। जितना दूर गाड़ी जा पाएगी उतना दूर गाड़ी से जाएंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रैकिंग। राइट हैंड साइड में अब जाना है। रामनगर मार्केट तो हम लोग ने घूम लिया, अब बचा है जंगल। कॉर्बेट हर बार नीचे लड़ जाती है गाड़ी, क्या लड़ता है पता नहीं। वेरी वेरी डेंजरस। बेल्ट लगा लो, बेल्ट। शेर आएगा तो बेल्ट लगी रहेगी तो देख के वापस हो जाएगा। बेसिकली शेर जो होता है ना, वो शेर नहीं होता, वो बाघ होता है। और बाघ जो है उसकी टेरिटरी होती है। सो दो वी आर इन बफर जोन, बट वो यहाँ पे घूमता रहता है। जैसे होटल वाले बता रहे थे ना कि वहाँ पे कुछ दिनों पहले बाघ दिखा, तो वो बफर जोन में भी घूमते रहते हैं। रैंडमली कहीं भी दिख सकते हैं। ये एरिया भी ऐसा है जहाँ पे आप बाघ को देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ घने जंगल के अंदर ही हो। उनको जहाँ पे शिकार मिलना होता है वहाँ पे वो आते हैं या पानी पीने आते हैं। तो कल वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो एक सांबर का ग्रुप था जो कि आवाज़ दे रहा था। सांबर की कॉल हुई थी, दैट मीन्स कि आसपास कहीं बाघ रहा होगा। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द होटल रिसोर्ट। वहाँ से कॉल आ गई कि भाई लंच रेडी है, आप लोग आ जाइए। तो लंच करते हैं, फिर प्लान करेंगे कुछ एडवेंचर अपना। अब यहाँ से 20 मिनट लगभग हम लोगों ने जंगल में ड्राइव किया होगा, तो वापसी 20 मिनट की ड्राइव और रहती है। रास्ते में ये सोवेनियर शॉप दिख गई, सो यहाँ से फ्रिज मैग्नेट लेते हैं। देखो क्या पसंद आ रहा है तुम लोग को। ये कुछ लगे हुए हैं फ्रिज मैग्नेट्स। एक ये वाला पसंद आ रहा है और एक ये वाला पसंद आ रहा है। इनमें से कौन सा लिया जाए बताइए। इसकी प्राइस भैया 50 रुपए में बता रहे हैं, 30 में दे देंगे जहाँ तक है। सो फाइनली हमने ये फ्रिज मैग्नेट लिया है और इसको इसे चिपका देंगे तो ये चिपक जाएगा। आपको शायद ना पता हो। यहाँ भी मैंने देखा कि कुछ लोग 500 mm लेंस लेके यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं बर्ड्स की, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैंने भी अपना 300 mm निकाल लिया है और देखते हैं कि अगर कुछ चिड़िया मिलती हैं तो उनकी फ़ोटो निकालते हैं। यहाँ पे कुछ मोर हैं और उनमें से एक नाच भी रहा था अभी। सो इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं दवाई लेने। कुछ हम में से एक बीमार हो चुका है, उसको फीवर आ रहा है। सो एक थर्मामीटर लेंगे और एक डोलो लेंगे, एक पत्ता। कॉम्बी फ्लेम है लेकिन कॉम्बी फ्लेम से इसका फीवर जा नहीं रहा है। यहाँ सामने जिप्सी खड़ी हुई है एंड आई थिंक कोई टाइगर साइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उसने गाड़ी लगाई हुई। ड्राइवर भी अंदर बैठा हुआ, लोग भी बैठे हुए। जिस जोन में आज हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे एक टाइगर है या टाइगर है भगवान जाने, जो कि लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। सो वहाँ पे पर्सनल गाड़ियाँ अभी अलाउ नहीं कर रहे थे। समहाउ हम लोग चले गए अंदर, रोका नहीं किसी ने, लेकिन उधर की साइड में। और आपको गाड़ी से तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना, इस एरिया में बहुत स्ट्रिक्टली मना किया गया है। तो ये सब खतरे हैं इधर। एक रपटा आता है यहाँ पे, शायद यही वाला है। यहाँ पे भी अक्सर टाइगर दिखते हैं क्योंकि ये पानी बह के जाता है। आगे नदी है, शायद कोसी नदी है, कोसी नदी में पानी जाता है तो
टाइगर भी पानी पीने के लिए इस तरफ आते हैं। ये जो बैरियर है ये कॉर्बेट का बैरियर है, कोसी रेंज। यहाँ बगल में किसी रिसोर्ट में ये लाइव म्यूजिक प्ले हो रही है। बहुत बेसुरा भी गा रहे हैं और साथ में यहाँ की पीस को जो है वो बहुत पूरी तरह से उन्होंने शैटर कर दिया है। जो कुछ आ रहा है सब गा डाल रहे हैं। शाम के स्नैक्स में पकौड़े थे 2 तरह के, आलू के और पालक के थे मेरे ख्याल से, या मेथी के थे। चाय और फिर सूप अभी आया था जो कि हम लोगों ने एब्जॉर्व कर लिया है। रात के 9 बज रहे हैं और वी आर हेडिंग फॉर द डिनर। तो अभी तक दाल आ चुकी है, मटर मशरूम आया है और पालक पनीर आई है, सलाद आया हुआ है, रोटी चावल भी आ गया है, रोटी अभी आ रही है। पालक पनीर बाउल में निकालो। बेहतरीन। यहाँ का खाना बहुत वैरायटी रहती है, साथ में टेस्टी भी बहुत होता है। सो सारी चीज़ें अपनी थाली में मैंने सर्व कर ली है। एक रोटी ही खानी है मुझे, इसलिए सब चीज़ थोड़ी थोड़ी अमाउंट पे ली है। सलाद, राइस, पालक पनीर, मटर मशरूम, दाल। सो फाइनल आइटम द स्वीट डिश, इट इज शाही टुकड़ा। इसको खाते हैं। सो डिनर इज डन और लगभग पेट भरा हुआ था, फिर भी मैंने सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी टेस्ट किया। सो खाना हमेशा की तरह से यहाँ का बहुत ही बेहतरीन होता है और हर दिन मेन्यू चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ नया आता है। आज भी लगभग सारी चीज़ें, मतलब रोटी राइस के अलावा दाल भी आज सिंपल दाल थी और पनीर टेस्टी थी, मशरूम टेस्टी था। खाना बहुत अच्छा था ओवरऑल। कल फिर कोशिश करनी है मॉर्निंग में कि निकल के और टाइगर स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, या लेपर्ड दिख जाए तो। बट उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, क्या सिचुएशन बनती है क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि हम में से एक बीमार पड़ा हुआ है। सो दिस इज कंसर्निंग। सो अब चलते हैं, अपनी बोन फायर को थोड़ा रिवाइव करते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे और फिर आज का दिन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक 7:30 फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पीछे गाना अभी भी चालू है, बस करो यार।